सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी ने लंगर सेवा को इतना विस्तार दिया कि कई बार उनको इसका संस्थापक माना जाता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ईश्वर तक लंगर चखे बिना पहुँच ही नहीं सकते। गुरु अमरदास जी की जयंती पर आइए जान लेते हैं उनसे जुड़े अन्य किस्से। आइए जानते हैं। सिख पंथ में लंगर परंपरा का बड़ा महत्व है। सामाजिक ऊंच नीच और जाति पाति को खत्म करने के लिए सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने इसकी शुरुआत की थी, जिसमें हर कोई एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करता है। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी ने लंगर सेवा को इतना विस्तार दिया कि कई बार उनको इसका संस्थापक माना जाता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ईश्वर तक लंगर चखे बिना पहुँच ही नहीं सकते हैं। गुरु अमरदास जी की जयंती पर जानते हैं उनसे जुड़े अन्य किस्से। गुरु अमरदास जी का जन्म 5 अप्रैल 1479 को पंजाब के अमृतसर जिले के बासर के नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम तेजपान और माता का नाम लक्ष्मी यानी लक्ष्मी था। गुरु अमरदास जी अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। वह परिवार की देखभाल के लिए खानदानी व्यापार और खेतीबाड़ी में व्यस्त रहते थे। साथ ही साथ उनका मन हमेशा हरि सिमरन में लगा रहता था। अध्यात्म की ओर झुकाव देखकर लोग उन्हें भक्त अमरदास तक कहते थे। वैष्णव मत के अनुयायी गुरु अमरदास जी का विवाह 23 साल की उम्र में बीबी रामो के साथ हुआ था। उनके 2 पुत्र मोहन जी और मोहरी जी और 2 पुत्रियां बीबी दानी जी और बीबी भानी जी थी। अमरदास जी के भतीजे से सिखों के दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी की सुपुत्री बीबी अमरो का विवाह हुआ था। एक बार अमृत बेला में बीबी अमरो ने अमरदास जी को गुरु नानक देव जी का एक शब्द सुनाया तो वे इतने प्रभावित हो गए कि बीबी अमरो से पता पूछा और तुरंत ही दूसरे गुरु के चरणों में चले गए। अमरदास जी ने 61 साल की उम्र में अपने से 25 वर्ष छोटे और रिश्ते के समधी गुरु अंगद देव को गुरु मान लिया। 11 सालों तक अमरदास जी उनकी सेवा करते रहे। इससे खुश होकर और दूसरे अन्य सभी प्रकार से योग्य जानकर दूसरे गुरु जी ने उन्हें गद्दी सौंप दी। इस तरह से 73 वर्ष की आयु में अमरदास जी के तीसरे गुरु श्री अमरदास बन गए। दूसरे गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास को व्यास नदी के किनारे एक नया नगर बसाने के साथ ही सिख धर्म का प्रचार करने की आज्ञा दी थी। इसलिए गुरुगद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने साल 1552 ईस्वी में गोइंदवाल साहिब में स्थापना कराई। यहाँ वो 33 साल तक रहे। उन्होंने पूरे सिख समाज को 22 भागों में बांटा और 22 पीठ स्थापित किए। इन पीठों को मिंजिया कहा गया। इसके साथ ही महिला धर्म प्रचारकों के लिए अलग से पीढ़ियों की स्थापना की गई। गुरु अमरदास जी ने समाज सुधार पर विशेष ध्यान दिया। छुआछूत भेदभाव और जाति पाति को खत्म करने के लिए गोइंदवाल साहिब में सांझी बावली बनवाई गई। साथ ही साथ गुरु अमरदास जी ने एक ही पंगत में बैठकर सबके लंगर छकने की प्रथा चलाई। बताया जाता है कि मुगल बादशाह अकबर गुरु दर्शन के लिए जब गोइंदवाल साहिब आया था तो उसने भी पंगत में ही बैठकर लंगर छका था। गुरु अमरदास जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सती प्रथा जैसी कुरीति को खत्म करने में भी अहम भूमिका निभाई। उनके दामाद और चौथे गुरु श्री रामदास जी ने उन्हीं की आज्ञा से अमृतसर सरोवर और नगर की स्थापना की थी। गुरु साहिबान की वाणी को संकलित करने का सपना गुरु अमरदास जी ने ही देखा था। बाद में गुरु अमरदास जी की नाती और 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने ग्रंथ साहिब का संपादन किया और इसके साथ ही उनका यह सपना साकार हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब में तीसरे गुरु अमरदास जी के 869 शब्द, श्लोक और छंद 18 रागों में दर्ज है। श्री गुरु अमरदास जी ने साल 1574 ईस्वी में गोइंदवाल साहिब में 95 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहा। आज दुनिया के हर गुरुद्वारा में रोज लंगर चलता है। अमृतसर स्थित गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा लंगर होता है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ रोज 50,000 से 1 लाख लोग लंगर छकते हैं। अमीर गरीब, छोटे बड़े और ऊंच नीच के बीच भेदभाव के बिना यहाँ लंगर की सेवा की जाती है। विशेष मौक़ों पर यह संख्या 2 लाख तक पहुँच जाती है। यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है। यहाँ के 2 बड़े हाल के एक साथ 5,000 लोग लंगर छक सकते हैं।